अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमेरात मई की 14 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो रोजाना की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में महंगाई दस्तक देने लगी है और मशरिकी वुस्ता में अब जंग का तखमीना लगाया जा रहा है। इन अपडेट्स पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आगाज करते हैं उस कुदरती आफत से जिसने वादी कश्मीर के मेहनत कश किसानों की कमर तोड़ दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटन और बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली शदीद जालाबारी ने हरे भरे बागात में तबाही मचा दी। पटन और उसके गिरदो नवा से आने वाली इत्तलात के मुताबिक जालाबारी इस कदर शदीद थी कि फलों के बागात को तकरीबन 90% तक नुकसान पहुंचा है। जमींदारों की साल भर की मेहनत जो सेब और दीगर मेवों की सूरत में दरख्तों पर लदी थी, अब जमीन पर बिछी नजर आती है। बारामूला के परेशान हाल बाग मालिकान अब हुकूमत से मुआवजे की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं बल्कि उनके घरों के चूल्हे बुझने के मुतरादिफ हैं। दोस्तों, कुदरत की इस मार ने जहां किसानों को परेशान किया है, वहीं इसके माशी असरात वादी की मजमूई मईशत पर भी गहरे होते जा रहे हैं। जहां दोस्तों कश्मीर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की फ्रूट इंडस्ट्री इस वक्त एक बड़े बहरान का शिकार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरा सेक्टर ताहाल इंश्योरेंस के बगैर चल रहा है। जालाबारी जैसे हादसात में किसानों के पास कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। माशी महाज पर एक और तशवीशनाक खबर मुल्क की करेंसी से मुतलिक है, जहां भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में अपनी अब तक की पस्त तरीन सतह यानी 95.80 पर जा गिरा है। रुपए की इस गिरावट का असर जहां दरामदात पर बढ़ेगा, वहीं हवाबाजी का शोबा भी मुतासिर हो रहा है। एयर इंडिया ने इस सूरत हाल के पेश नजर अपनी 6 बैनुल अक़वामी परवाजों को मुअत्तल कर दिया है, ताकि बढ़ते हुए अखराजात को कंट्रोल किया जा सके। माशी शोबे में कुछ मस्बत पेशरफ्त भी देखने को मिली है। जहां दोस्तों मरकजी काबीना ने कोयले की गैसिफिकेशन के मंसूबे के लिए 37,500 करोड़ रुपए की खतीर रकम की मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तरक्की की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस के डिजिटल दौर का जिक्र भी जरूरी है, जहां इंतजामिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन में 93% से जायद हदफ हासिल कर लिया है, जिससे जमीनों के मामलात में शफाफियत आएगी। इस इंतजामी बेहतरी के दरमियान सियासी मैदान में लफ्जी जंग भी तेज है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा है कि एनसी ने माजी में बिजली के मंसूबे एनएचपीसी के हवाले किए और अब वो शराब की आमदनी पर शोर मचा रहे हैं। हुकूमती सतह पर सादगी की एक नई मिसाल भी सामने आई है, जहां दोस्तों वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर लबैक कहते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने काफिले की गाड़ियों की तादाद आधी कर दी है, और बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने प्रोटोकॉल में 50% कमी कर दी है, ताकि सरकारी वसाइल को बचाया जा सके। सादगी और नज़्म ज़ब्त की ये लहर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेजी देखी जा रही है। जहां दोस्तों समाज को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया है, जिसके तहत अब तक 730 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में कुलगाम में इंतजामिया ने एक मनशियात फरोश के कब्जे से 18 लाख रुपए मालियत की सरकारी जमीन भी वागुजार कराई है। समाजी इस्लाहात के हवाले से श्रीनगर इंतजामिया ने एक और अहम कदम उठाया है, जहां डीसी श्रीनगर के मुताबिक बडशाह पुल और नूर जहां पुल पर अब लोहे की जालियों की तनसीब की जाएगी, ताकि हालिया बरसों में बढ़ते हुए खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सके। इसी दौरान तालीमी मैदान से भी एक अहम खबर आई है, जहां सीबीएसई के 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अगरचे 85% से जायद तलबा कामयाब हुए हैं, लेकिन गुज़श्ता साल के मुकाबले में पास होने वालों की शरह में मामूली कमी देखी गई है, जो माहिरीन तालीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उधर तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की गूंज तमिलनाडु से भी सुनाई दी, जहां नीट के हवाले से नई बहस छिड़ गई है।
जहां दोस्तों तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने नीट पेपर लीक के हालिया वाकयात का हवाला देते हुए इस इम्तिहान को खत्म करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पेपर लीक के सबूत इस बात की दलील है कि ये निजाम ढांचा जाती खामियों का शिकार है। अब जरा आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं जहां ताकत का तवाजुन बदल रहा है। जहां दोस्तों आलमी सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है, जहां वो सदर शी जिनपिंग के साथ अहम मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुके हैं। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। उधर मगरबी एशिया में जारी कशीदगी पर पेंटागन ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान के साथ मुमकिना जंग की तैयारियों और खिते की सूरत हाल पर अमेरिका अब तक $29 बिलियन खर्च कर चुका है। और आखिर पर एक मस्बत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी खबर सऊदी अरब से आई है, जहां सऊदी हुकाम ने मस्जिद नबवी में बूढ़े और माजूर जायरीन के लिए एक नई सहूलत का आगाज किया है, जिसके तहत अब उन्हें मस्जिद के इहाते में आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स फराहम की जाएंगी, ताकि वो आराम के साथ अपनी इबादत अदा कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से अहम खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।